नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जितने भी हमारे स्टूडेंट जिन्होंने कि यूपी पुलिस 2026 में अभी पेपर दिया है, एग्जाम दिया है, उन सभी के लिए ये वीडियो क्या होने वाला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कराया है कि कट ऑफ आप लोगों की कितनी रहने वाली है। ये जो 260 का हल्ला मचा हुआ है, ये 260 रियल में पहुंचने वाली है या ऐसे ही सिर्फ मत शोर मचा हुआ है। और हम लोग इसमें बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन से किस शिफ्ट को फायदा होने वाला है, और फिजिकल की डेट हम आप लोगों को कंफर्म कर देंगे कि फिजिकल की डेट कब तक आने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी पुलिस भर्ती 2026 32,679 वैकेंसी निकली थी। इसमें कितनी? 32,679 पदों पर वैकेंसी निकली थी यूपी पुलिस 2026 में। अभी 8, 9 और 10 जून का इसका पेपर भी फिनिश हुआ। इसी पेपर जो फिनिश हुआ 8, 9 और 10 जून को, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से टीचरों ने अलग अलग अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी। कोई बता रहा है कि 260 जा रही है, कोई बता रहा है कि मात्र 200 नंबर जा रही है, कोई बता रहा है कि 300 में क्या करें, नहीं तो 290 नंबर बता दे। तो दोस्तों, ऐसा भी बिल्कुल नहीं रहने वाला है। क्या है कि सभी जो जितने भी बच्चे हैं और सभी टीचर हैं, वो सभी यूपीएसआई को देख करके अपना अनुमान लगा रहे हैं। यूपीएसआई में 370 नंबर से अभी मेरिट चली गई थी। इसी वजह से सबको ये टेंशन लगा हुआ है कि यूपी पुलिस में भी 260 प्लस नंबर से मेरिट चली जाएगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यूपीएसआई में आप लोगों ने देखा होगा कि मात्र 4500 पद निकाले गए थे। कितने? 4500 पद। और आप लोग यहां पर देखिए कि यूपी पुलिस में 32,679 पद निकाले गए। कितने का अंतर है आप लोग देखिए। अगर 5,000 हम लोग देख लें तो यहाँ पर लगभग 6 गुने का अंतर है। ठीक है? कितने का? 6 गुने का अंतर। और यूपीएसआई का पेपर क्या होता है कि दोस्तों, यूपीएसआई में जो होता है वो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट बैठते हैं, थोड़े अच्छे स्टूडेंट बैठते हैं। लेकिन यूपी पुलिस में इसमें इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो दोस्तों, 260 वाली मेरिट चूंकि जो बात है, ये तो मुझको बिल्कुल ही फेक लग रही है, बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं लग रही है। क्योंकि आप लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पिछली बार अभी 60,244 वैकेंसी निकली थी इसके पहले, इसमें मात्र 225 नंबर से मतलब फाइनल मेरिट उठ गई थी। तो क्या है कि अगर पिछली बार 225 नंबर से फाइनल मेरिट गई थी, फाइनल मेरिट, तो इस बार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 5 नंबर या 7 नंबर और बढ़ जाएगा, 230 नंबर चला जाएगा, 235 नंबर चला जाएगा। लेकिन 260 नंबर, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि 260 नंबर किसी भी तरह से वैकेंसी मतलब मेरिट जा सकती है। बिल्कुल भी होने वाला नहीं है 260 नंबर का। क्या है कि एसआई में क्या होता है कि एसआई में पेपर भी जो आया था वो थोड़ा इजी लेवल का आ गया था, बिल्कुल भी इजी लेवल के आ गया था। ऐसा जबकि यूपी पुलिस में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यूपी पुलिस में क्या है कि यूपी पुलिस में जो पेपर आया है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर आया है। ना आप लोग उसको इजी कह सकते हैं और ना आप लोग उसको हार्ड कह सकते हैं। क्योंकि जीके जीएस ने क्या किया कि जीके जीएस ने अपना गेम पलट दिया था। जीके जीएस थोड़ा हार्ड पूछ लिया गया था, यानी कि मॉडरेट लेवल का पूछ लिया गया था। और जो मैथ और रीजनिंग था, ये क्या किया गया था, ये थोड़ा इजी लेवल का पूछ लिया गया था। और यूपीएसआई में क्या किया गया था कि यूपीएसआई में पूरा का पूरा पेपर ही इजी पूछ लिया गया था। ऐसा पूछ लिया गया था। अभी तक अगर हम लोग देखना चाहें कि यूपीएसआई, उसके बाद यूपी पुलिस और उसके बाद यूपी होमगार्ड, अगर तीनों का हम लोग कंपैरिजन करें तो अभी तक यूपी होमगार्ड का जो पेपर है वो सबसे ज्यादा टफ रहा है। उसके बाद यूपीएसआई का मतलब यूपी पुलिस का पेपर, और फिर थर्ड नंबर में आता है यूपीएसआई का पेपर। ठीक है? तो दोस्तों, यूपीएसआई की वजह से हम लोग अगर कहना चाहें कि यूपीएसआई की जैसी हमारी मेरिट गई थी, उसी हिसाब से हमारी यूपी पुलिस की भी मेरिट चली जाएगी, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि दोस्तों, जो हम लोग अगर फाइनल मेरिट की बात करना चाहें तो क्या है कि जो 32,679 वैकेंसी निकली है, उसमें से लगभग 28,000 पद वो क्या है, पुरुष के लिए है, यानी कि मेल अभ्यर्थी के लिए है। तो क्या है कि जो इस बार गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा जाने की उम्मीद है, क्योंकि गर्ल्स की यानी कि फीमेल छात्राओं की क्या है कि इनकी थोड़ी वैकेंसी कम है, जगह कम है। मैं आप लोगों को फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ। आप लोग अगर इसके अंदर आ रहे हो या इसके 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो, तो अपनी फिजिकल यानी कि अपनी रेस की जो स्टार्टिंग है वो बिल्कुल चालू कर दीजिए। ठीक है? अभी मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि फिजिकल आप लोगों को कब तक होने वाला है, आप लोगों को कितना टाइम मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। क्या है कि जनरल की हम लोग 235 नंबर से लेके 240 नंबर, आप लोग यहाँ पर 1-2 नंबर कम भी कर सकते हैं, यानी कि 200, अगर आप लोगों को 32 से लेकर के 242 तक लगभग बन रहे हैं, तो भी आप लोग 230 भी बन रहे हैं, तो भी आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए। क्योंकि इससे ज़्यादा दोस्तों नंबर कैसे भी मतलब इस इतने ज़्यादा नंबर से मेरिट किसी भी तरह से जाने वाली नहीं है। क्योंकि अभी जो गूगल फॉर्म भरवाए गए थे और
बहुत से लड़कों को हम लोगों ने टेलीग्राम में मंगवाए भी थे कि आप लोग अपना कमेंट बताइए, अपने नंबर बताइए। तो हम लोगों ने सबके चेक करे तो 225 से ऊपर यानी कि 230 से ऊपर दोस्तों बहुत ही कम बच्चों के नंबर देखने को मिलते हैं। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए कि सर हमारे नंबर तो कम है। कम है तो क्या हुआ, अगर आप, मैंने बताया कि जनरल वाला अगर कोई 230 से लेकर के 240 नंबर तक लेके आ रहा है, यानी कि 240 का मतलब है कि कितने, 240 यानी कि लगभग 120 क्वेश्चन, कितने, 120 क्वेश्चन अगर किसी भी बच्चे के जनरल कैटेगरी वाले के सही हो रहे हैं, 115 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए, ठीक है। फिजिकल में ढीला ही मत दीजिए, क्योंकि फिजिकल की जैसे ही डेट आएगी क्या करता है कि आयोग महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर तुरंत रेस करवा लेगा। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग देखना चाहें तो ईडब्ल्यूएस की लगभग 10 नंबर मेरिट कम जाएगी जनरल वाले से, अनरिजर्व वाले से, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वाले जिनके 10 नंबर यानी कि आप लोग लगभग 115 क्वेश्चन जिनके भी ईडब्ल्यूएस वाले इनके सही हो रहे हैं, 115 क्वेश्चन, तो वो लोग फिजिकल की तैयारी में जुट जाए। ओबीसी वाले, अदर बैकवर्ड क्लासेज वाले 230 से 235, 5-5 का डिफरेंस रहेगा। ओबीसी वालों को क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस वालों से 5 नंबर ज्यादा होता है और जनरल वालों से 5 नंबर कम होते हैं। यानी कि अगर 120 नंबर, 120 क्वेश्चन सही करने हैं यूआरए को, मतलब जनरल वालों को, 115 क्वेश्चन सही करने हैं अगर ईडब्ल्यूएस वालों को, तो फिर 117 क्वेश्चन लगभग सही करने होंगे ओबीसी वालों को। यानी कि 230 से लेकर के 235 नंबर तक ये ओबीसी का अंदर आ जाएगा। एससी की हम लोग अगर बात करें तो एससी 215 से 220 क्वेश्चन तक, यानी कि सिर्फ इन लोगों को 110 क्वेश्चन लगभग सही करना है। एससी वालों को 110 से नीचे में भी उनका काम हो जाएगा, ठीक है। और एसटी वाले, एसटी वालों को मात्र 100 क्वेश्चन लगभग सही करना है। जिसके भी 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी में जुट जाए, ठीक है। अब देर ना करें कि अभी जब आंसर की मतलब हमारा फाइनल कट ऑफ आ जाएगा, फिजिकल का कट ऑफ आ जाएगा, तब हम रेस करना स्टार्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग रेस करते जाइए। अगर आप लोग रेस करेंगे तो आप लोगों को अगर नहीं भी फिजिकल की आप लोगों को जगह मिलेगी, तब भी आपका क्या है कि बॉडी आप लोगों की अच्छी हो जाएगी, ठीक है, शरीर आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा मेल की बात हो गई, अब हम लोग फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में इस बार थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाने की उम्मीद है, क्योंकि क्या है कि जो इस बार मात्र 4400 वैकेंसी निकली है फीमेल की। जो पिछली बार वैकेंसी निकली थी वो 12,000 पोस्टें थी। जो 60,000 वैकेंसी निकली थी ना इसकी पिछले वाले में, उसमें 12,000 लगभग महिलाओं की वैकेंसी थी। इस बार मात्र 4400 यानी कि 3 गुना लगभग वैकेंसी कम है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि मतलब जितना कट ऑफ बॉयज का यानी कि मेल का जाने वाला है, सेम उतना ही कट ऑफ गर्ल्स का जाने वाला है यानी कि फीमेल का जाने वाला है। तो फीमेल थोड़ा ढंग से देख लें अपना, और फिजिकल की तैयारी में वो भी लग जाए। अगर जनरल कैटेगरी में कोई भी गर्ल्स आ रही है तो 230 से लेकर के 235 नंबर तक अगर उसके आ रहे हैं, यानी कि अगर 115 क्वेश्चन वो सही कर रही है, तो फिर फिजिकल के लिए अपने भाई को, अपने पापा को लेकर के सुबह सुबह दौड़ने के लिए निकल जाए, ठीक है ना। अगर शहर में रह रही हो तो फिर ग्राउंड में निकल जाए, कहीं पर दौड़ के जरूर आए, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करना चाहें तो ईडब्ल्यूएस की वही मैंने बताया कि इससे कम से कम 10 नंबर कम, यानी कि 115 क्वेश्चन अगर सही करने थे जनरल वालों को, तो फिर इनको 110 क्वेश्चन सही करने हैं। ईडब्ल्यूएस वाले 110 क्वेश्चन यानी कि 220 से लेकर के 225 नंबर तक। हम लोग अगर ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी वालों को मैंने बताया कि 2 क्वेश्चन लगभग 5 नंबर क्या है कि ईडब्ल्यूएस से ज्यादा और जनरल से लगभग 5 नंबर कम। यानी कि अगर 115 क्वेश्चन सही करने हैं जनरल को, ईडब्ल्यूएस को 110 क्वेश्चन सही करने हैं, तो फिर इसको सही करने हैं 112 क्वेश्चन, ठीक है। इसके दोनों को बीच वाला। एससी, एससी को दोस्तों 208 से 210 नंबर यानी कि वही 104 से 105 क्वेश्चन सही करने हैं, और एसटी वालों को 100 क्वेश्चन सही कर देने हैं, ठीक है, 190 से 195 तक। बस दोस्तों यही मतलब फाइनल आप लोग ये समझ लीजिए कि ये फाइनल कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। जब फाइनल कट ऑफ निकल के आएगा आप लोग मिला लीजिएगा। अगर इससे एक भी ज़्यादा नंबर चला जाए तो आप लोग मुझसे कहिएगा। मैंने आपको बता दिया कि बस यही दोस्तों फाइनल कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। 230 से लेकर के 235 नंबर तक रहने वाली है लड़कियों की, और लड़कों के भी 235 से 240 तक, क्योंकि लड़कियों की क्या है कि इस बार लड़कियों की वैकेंसी थोड़ी कम है, तो इस वजह से उनकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाने की उम्मीद है। अब फिजिकल की डेट हम लोग देख लेते हैं। बहुत से बच्चे मतलब कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिकल की डेट कब तक आएगी, फिजिकल की डेट बता दीजिए।
तो फिजिकल की डेट अभी आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यूपी होमगार्ड की जो फिजिकल की डेट है वो उन्होंने अगस्त में प्रस्तावित की है कि यूपी होमगार्ड की हम लोग अगस्त 2026 में फिजिकल करवाएंगे। तो जब यूपी होमगार्ड का फिजिकल हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग उम्मीद रखिए अपने फिजिकल की। यानी कि अगर अगस्त में यूपी होमगार्ड का फिजिकल हो रहा है तो फिर सितंबर अक्टूबर में आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। यानी कि अगर अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, आप लोगों के पास टाइम तो मात्र 2 से या 3 महीने का बचा हुआ है। यानी कि टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिजिकल देखने में सिर्फ इजी है, क्योंकि पुरुषों के लिए यानी कि मेल अभ्यर्थी के लिए 25 मिनट का टाइम है और महिला के लिए 14 मिनट का टाइम है। 4800 मीटर और 2400 मीटर रेस है। ठीक है, 4800 मीटर रेस करना है पुरुष अभ्यर्थी को और 2400 मीटर रेस करनी है महिला अभ्यर्थी को। ठीक है, तो क्या करना है कि 25 मिनट सिर्फ देखने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत से बच्चे, आप लोग ये समझिए कि लगभग फिजिकल के लिए 90,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को फिजिकल के लिए। तो क्या है कि फिजिकल में बहुत से बच्चे, आप आधे से ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं कि फिजिकल में फेल हो जाते हैं। वो इसी में लगे रहते हैं कि चलिए फिजिकल तो इजी है, हम लास्ट के 1 महीने में तैयारी कर लेंगे, लास्ट के 15 दिन में तैयारी कर लेंगे। अरे भाई, जब फिजिकल वहाँ पे दौड़ना पड़ता है 4800 मीटर, अब आजकल क्या है कि वो लगा दिया जाता है उसमें वॉच, तो एक एक पल्स यानी कि एक एक माइक्रो सेकंड का दोस्तों हम लोगों को डिफरेंस दिखाई दे जाएगा। अगर आप लोग 24 मतलब 25 मिनट जैसे रेस है, आप लोग 25 मिनट 0.1 माइक्रो सेकंड में भी पहुंच रहे हैं तो फिर आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। इस वजह से क्या है कि आप लोग फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए और धीरे धीरे अपना फिजिकल करते रहिए। कि अगर आप लोग अभी फिजिकल करते रहेंगे, मैंने बताया कि अगर आप लोगों को नहीं भी कुछ होगा तो आप लोगों को अपना कम से कम शरीर का तो फायदा मिल जाएगा, आप लोगों की बॉडी तो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। और फीमेल वाले यानी कि महिला कैंडिडेट 230 नंबर से 235 नंबर तक जिनकी भी जनरल कैटेगरी में आ रहे हो वो फिजिकल की तैयारी में लग जाए। ठीक है, यानी कि 115 क्वेश्चन लगभग गर्ल्स को सही करना है और उतने ही यानी कि 115 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक बॉयज को सही करना है। बस इतने ही क्वेश्चन जिसने सही कर लिए यानी कि करेक्ट करके आ गया है वही फिजिकल की तैयारी करेगा भी और वर्दी भी लेकर के चला जाएगा। 2026 में उसके बदन में वर्दी जरूर होगी। मेल की अगर हम लोग बात करें, हमने अभी कर ली है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 235 से 240 यानी कि आप लोग ये समझिए लगभग 120 क्वेश्चन करेक्ट जिसके निकल के आ रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी और वर्दी की तैयारी दोनों करें। आगे देख लेते हैं थोड़ा। और तो बस दोस्तों यही था, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कवर कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।